अभी मैं देख रहा था जैसे कांग्रेस के हमारे भाई साहब जो बोल रहे थे कि 3%, अगर हम उस तरह की बातें करेंगे तो 71 में यही अमेरिका था जो हमको मारने आ रहा था, और वही अमेरिका था कि जिसके साथ हम बैठकर आपका न्यूक्लियर डील कर रहे थे। तो चीजें बदलती है, चीजों को साफ से देखना चाहिए। हुँ। जब आज अमेरिका सारी दुनिया के साथ टैरिफ एक वॉर चला रखा है, उस कंडीशन में अगर हम 18% पे आ जाते हैं, हम तो पहले से बात कर रहे थे। हुँ। आप देखिए कई बार हमने चर्चा की कि 18% के आसपास हमारी डील हम लोग प्रस्तावित कर रहे थे कि 18% पे आ जाइए। तो ये तो हमारी शर्तों पे हुई है ना डील। हुँ। अगर हम 18% को हम पहले से प्रस्तावित कर रहे थे, हाँ। और देखिए क्या होता है कि जब बराबरी का कद हो गया, पहले बराबरी का कद नहीं था। ये बात कर रहे हैं 1988 की। हुँ। 1988 में अमेरिका ने दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, जिसको आज कहा जाता है ग्लोबल साउथ, उन सभी देशों को रिबेट दी हुई थी। हुँ। आज अमेरिका ये कहता है कि चीन भारत इस लेवल के नहीं है, चीन भारत बहुत आगे बढ़ गए हैं। हुँ। तो जब आगे बढ़ गए तो इसका मतलब अमेरिका मान रहा है कि बराबरी की बात करेंगे भैया। ठीक है। तो बराबरी की बात है, पहले वो जीएसपी की बातें थी। हुँ। जो भाई साहब बोल रहे थे वो 1988 का जीएसपी था। हुँ। जीएसपी के थ्रू वो रिबेट दी गई थी। हुँ। जीएसपी तो खत्म कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुँ। खत्म कर दिया था। हुँ। तो ये बातें उस समय की 88 की बात करना और आज करना तो कहीं भी तर्क संगत नहीं है हुँ। उस चीज को लेकर करना। लेकिन मैं ये कहूंगा निश्चित रूप से बहुत पहले से वेटिंग था, हुँ। और अमेरिका इस बात को जान गया। ईयू हुँ। के साथ समझौते होने के बाद मैं मानता हूं हुँ। कि चीन की आक्रामकता और ठीक। अमेरिका की बदलती नीतियों के बीच में हुँ। भारत ने जो अपना धैर्य दिखाया, ठीक धीरज है। दिखाया, हुँ। उसकी ये विजय है। और बिल्कुल। हमने मजबूर कर और दिया बिना बोले कि 11 संयम का महीने के अंदर। नतीजा मिला है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, ये नहीं भूल सकते हैं कि सामने है ट्रंप, और ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कई मामलों में, और खास तौर पर रूस के साथ तेल का आप जिक्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे लेकर कोई ट्वीट में जिक्र नहीं था, लेकिन ये ट्रंप की तरफ से जिक्र था। फिर रूस का भी स्टेटमेंट आया कि कोई आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से हमसे तेल ना खरीदने की बात नहीं की गई है। अब ऐसे में अगर मान के चलिए कि जो पेनाल्टी टैरिफ 25% का था, अब इसे लेकर अगर भारत इन कंटिन्यूएशन वो जारी रखता है, कम किया है तेल खरीदना रूस के साथ, की बात सच है, लेकिन अगर एज पर ट्रंप को खत्म कर देता है और नहीं करता है इन केस, तो फिर तो ट्रंप कह देंगे वापस से हम 25% लगा देते हैं पेनाल्टी टैरिफ। देखिए पूर्णिमा जी, भारत चाहे वो ऑयल का ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी आर्थिक हमारी नीति हो, रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, उसमें जो भारत निर्णय जो लेता है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपने इम्पेरेटिव्स के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं लेता है। और भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डे वन से इस बात को बता के रखा हुआ है कि भारत किसी दबाव में आकर के अपने आर्थिक निर्णय, अपने विदेश नीति और रक्षा नीति संबंधी निर्णय नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ये बातें अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कर दी हैं, लेकिन जाहिर है कि भारत अपनी बातों को कहने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र है, और भारत के पास वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत के अपने विचारों को रखने के और अपने स्टेप्स को लेने के जो ऑप्शंस हैं, वो पूरी तरीके से ओपन है। और आगे आने वाले समय में आप भारत की सरकार क्या निर्णय लेती है वो हमें पता चलेगा। इस संदर्भ में जो स्पष्टीकरण या जो भी भारत की सरकार की नीति होगी, उसके लिए हमें थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा, और अभी कुछ डिटेल्स आनी बाकी हैं इस ट्रेड डील के बारे में। तो जैसे जैसे ये डिटेल्स आएंगी वैसे वैसे और स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारत की सरकार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ, अपने स्वयं के निर्णय, अपने राष्ट्र के निर्णय, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि लेने की जो हमारी नीति है, उसके साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अतिशयोक्तियां करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, एग्जैजरेशंस करते हैं, लेकिन भारत जाहिर है कि ऐसे एग्जैजरेशंस पे नहीं पड़ता है, और भारत सूझबूझ के साथ और एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, बहुत ही संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से सारी बातों को एनालाइज करते हुए अपने निर्णय लेता है। भारत के आज की सरकार ने ज्यादा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अनेक बयानों के बारे में न कहते हुए अपने एक्शंस के माध्यम से अपनी बातों को रखा है, और जिसको कहते हैं पूर्णिमा जी कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो भारत का जो अप्रोच है, चाहे वो तियानजिन में जो समिट रही हो, राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत रहा हो, या भारत के द्वारा जो भी आने वाले समय में निर्णय लिए जाएंगे, वो जाहिर है कि भारत अपने एक्शंस के माध्यम से। और मैं यहाँ अवश्य जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका आज ट्रेड डील करने पर विवश हुआ,
उसके पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स की गई, और भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बता दिया कि हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, और ये जो विश्व है उसको भारत है, यूरोपियन यूनियन है, विश्व के अन्य इमर्जिंग पावर्स हैं, वो मिल करके भी चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अमेरिका जब हो तभी ये विश्व व्यवस्था चले। अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर इस बात का भ्रम है कि वही पूरी विश्व व्यवस्था को चलाएंगे तो चलेगी और नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगी, और भारत ने इस बात का जवाब बखूबी दिया है। बीते कई समय में ये उदाहरण इस तरीके के रहे हैं कि जब यूएस से इतर भारत ने अपने आप को अदरवाइज ऑल्टरनेटिव्स अपने आसपास डेवलप करने की लगातार कोशिश की, और न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें सफलता भी पाई। यामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके इकोनॉमिस्ट के तौर पर। टैरिफ अब 18% हो गया, तो मैं जाहिर है कि आपसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगी। अमेरिका के साथ इस टैरिफ डील के बाद जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ए, क्या हम उसे पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे? बी, जो सबसे ज्यादा कृषि सेक्टर को ओपन कर देने की अमेरिकी बाजारों के लिए जिस बात की आशंका जताई जा रही है, हालांकि सरकार ने कह दिया कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन इस बात की आशंका में आपको क्या लगता है कि किसानों की जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या छोटे किसानों को इससे नुकसान होगा? आपका आकलन इस पर क्या है? जी देखिए, जहाँ तक टैरिफ्स की बात है उसमें एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे वो 25% के आसपास थे, जिसे 18% लेकर के आए हैं, और जो बाकी टैरिफ थे 25% वो पीनल टैरिफ थे। जहाँ तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, भारत ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं और जो अंदरूनी तौर पे सशक्त हुई है, बहुत सारा जो है काम करके, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप करके, सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट्स बना करके, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, एजुकेशन में मेजर चेंजेस करके, और बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लेकर के, उससे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ती है। साथ ही साथ FTAs किए हैं, चाहे वो EU है, कनाडा है या बाकी सब है। यूएस के साथ जो ट्रेड डील होती है उसमें क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाए थे, उनकी अपनी इकोनॉमी पे काफ़ी हद तक असर पड़ा था, जिसमें उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया था, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो ज़्यादातर इनइलास्टिक थे, इन द सेंस कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसे जो है ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे। तो अगर वो टैरिफ लगाते तो उनके ऊपर और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती। तो उन्होंने पहले तो उसको 50%, 25% पे लेकर के गए, और फिर उसको 18% पे लेकर के आए। तो अपनी प्राइसेस को जो है कम किया है उन्होंने, ताकि अपने देश को दिखा सके कि हमने कम कर दिया है कॉस्ट। तो वो उनके फ़ायदे में ज़्यादा जाता है। साथ ही साथ जब हमारे फ़ायदे की बात करें तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरीज़ में हो और चीज़ों में हो, वो क्योंकि इनइलास्टिक हैं, ज़्यादातर ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है, उन पे खासा असर टैरिफ के बिना और टैरिफ के साथ ज़्यादा नहीं पड़ता। जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस सरकार ने एक इंडस्ट्री बनाया है। ज़्यादातर कोशिश की है, जितने आप शुरू के बजट्स उठा लें उसमें खासा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरेंजमेंट करना, चाहे डिजिटलाइजेशन करना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, फार्मलैंड्स को जो है कंसोलिडेट करना, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ ले जाना, उन सब की कोशिश की है।